So hello everyone, my name is Vaibhav Sharma, Internet Lexis and Company for the month of June, and in today's video I will discuss about what is PIL Public Interest Litigation, जिसे जनहित याचिका भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा PIL के बारे में, who can file PIL, against whom the PIL can be filed and the ways to file PIL. So PIL is a type of litigation which is filed to save or protect the public interest, and that's why it is also known as public interest litigation. So इसका मतलब ये है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर जनहित याचिका, ये जनहित या फिर लोकहित में फ़ाइल की जाती है जब पब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर फंडामेंटल राइट का हनन या फिर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा होता है तब। So we can say that public interest litigation is filed to save the rights of the people. जनता के अधिकारों को बचाने के लिए PIL फाइल की जाती है, और एनी इंडियन सिटीज़न कैन फाइल PIL। हर इंडियन सिटीज़न PIL फाइल कर सकता है, और ये राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। इन द आर्टिकल 32, फ्रॉम द आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट मिला है दैट ए पर्सन कैन फाइल ए PIL in the Honorable Supreme Court against in public interest, and by the Article 226 of Indian Constitution, any individual can file a PIL in High Court. So it has been seen that जब किसी पर्सन का कोई फंडामेंटल राइट या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज होता है और वो उसके लिए कोर्ट में जाता है टू फाइल ए केस और ए पटिशन, तो कोर्ट उससे पूछता है उसके लोकस स्टैंडी के बारे में, यानी कि उसके कैपेसिटी के बारे में, उसकी कैपेसिटी के बारे में, उसकी लीगल कैपेसिटी के बारे में। बट इन केस ऑफ PIL, जब हम कोर्ट में कोई PIL फाइल करते हैं तब कोर्ट हमसे हमारे लोकस स्टैंडी के बारे में नहीं पूछता, हमसे हमारी लीगल कैपेसिटी या फिर कोई भी कैपेसिटी के बारे में नहीं पूछता। कोई भी इंडिविजुअल या फिर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी बन के हम केस फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं दूं तो मान लो कि कोई फैक्ट्री है जो कि चाइल्ड लेबर करवा रही है या फिर बॉन्डेड लेबर करवा रही है, बंधुआ मजदूर जिसे कहा जाता है, वो करवा रही है, जो कि खुद में ही एक ऑफेंस है, एक अपराध है। तो उस केस में हम PIL फाइल कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन। और ऐसे केस और भी हैं जिसमें हम PIL फाइल कर सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड कोई केस हो वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड, या फिर कोई केस हो करप्शन से रिलेटेड। सो अब सवाल उठता है कि अगेंस्ट हुम वी कैन फाइल द PIL। सो PIL कैन ओनली बी फाइल्ड अगेंस्ट स्टेट, किसी भी राज्य, किसी भी राज्य या फिर सरकार के अगेंस्ट ही PIL फाइल हो सकती है। और स्टेट की डेफिनेशन हमें आर्टिकल 12 में दी गई है। आर्टिकल 12 स्टेट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जिसमें कि कुछ इंस्टीट्यूशंस को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, कुछ डिपार्टमेंट्स को स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो सिर्फ उन्हीं बॉडीज़ के ख़िलाफ़ हम PIL फाइल कर सकते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हम PIL फाइल कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट के ही ऊपर हम PIL फाइल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें वे ऑफ फाइलिंग PIL कैसे फ़ाइल की जाती है, तो देयर आर 3 ways टू फाइल PIL। द फर्स्ट वन इज़ बाई लेटर, बाय द वे ऑफ लेटर, पत्र के आधार पे। अगर हम देखते हैं कि हमारे नज़रों में कोई पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड कोई इशू आता है और हम चाहते हैं कि इस इशू को कोर्ट ले जाया जाए ताकि ये इशू कोर्ट के नज़रों में भी आए, तो उस केस में हम एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में हम उस पूरे इशू को लिखते हैं। और अगर वो इशू नेशनल इशू से रिलेटेड है, एकदम बड़ा इशू है, सेंट्रलाइज्ड इशू है, तो हम उस इशू को लिखेंगे CJI के नाम पे, CJI को एड्रेस करते हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हुए। लेकिन अगर कोई जो इशू है वो अगर कोई छोटा इशू है, कोई स्टेट लेवल का इशू है, तो हम उसे
फाइल करेंगे द कंसेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एड्रेस के ऊपर या उनको एड्रेस करते हुए। दूसरा वे पीआईएल फाइल करने के लिए है रिट पिटीशन। इसके अंदर हम किसी कोर्ट को अप्रोच करते हैं और कोर्ट फिर उस पूरे इशू का कॉग्निजेंस ले लेता है और फिर उसे अपने हिसाब से सॉल्व करता है। जो तीसरा वे है वो है सुओ मोटो, या फिर उसे कह सकते हैं स्व प्रेरणा से लिया गया संज्ञान। और इस केस के अंदर कोई भी इंडिविजुअल को कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती, पीआईएल फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। कोर्ट खुद से ही कॉग्निजेंस ले लेता है उस इशू को। अगर कोर्ट ये देखता है कि देश में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, उनकी राइट्स को इन्फ्रेंच कर रहा है, तो इस ऐसे केस के अंदर कोर्ट खुद ही ले लेता है उसका पूरा कॉग्निजेंस और फिर सॉल्व करता है उस इशू को और जजमेंट देता है। So at last, PIL can only be filed against state or an organization which is given in the definition of Article 12 of Indian Constitution, and no one can file a PIL against his private interest। खुद के प्राइवेट इंटरेस्ट या खुद के हित के लिए कोई पीआईएल फाइल नहीं कर सकता किसी कोर्ट के अंदर। अगर कोर्ट को ये पता लगे कि किसी ने जो पीआईएल फाइल की है वो खुद के बेनिफिट या खुद के कुछ स्वार्थ के लिए, खुद के हित के लिए अगर फाइल की गई है, तो कोर्ट ऐसे केस के अंदर जो जो पेटिशनर होता है उसे पनिश करता है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और इन सम केसेस पेनल्टी भी लेता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।